हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। इस साल हनुमान जी का जन्मोत्सव 27 अप्रैल मंगलवार को है। मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन को हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि विधि पूर्वक इनकी पूजा से शिक्षा यानी कि एजुकेशन, बिजनेस, व्यापार, कैरियर और हेल्थ में यानी कि सेहत में आ रहे सभी बड़े संकट दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। हनुमान जी शत्रुओं से हमारा बचाव करते हैं और हमें बल बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस साल हनुमान जयंती दो बड़े शुभ योगों में आ रही है। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 के हनुमान जयंती शुभ योग, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ योग में किए जाने वाले कुछ खास उपाय। साथ में मैं आपको बताऊंगी हनुमान जन्मोत्सव की एक पौराणिक कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्री राम के परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता और चिरंजीवी माना जाता है। ज्योतिष में जहाँ इन्हें मंगल का कारक देव माना गया है, वहीं हिंदू नववर्ष 2078 में इनकी पूजा समस्त सुखों को, समस्त खुशियों को देने वाला और विपत्तियों का नाश करने वाली मानी जाती है। और कुल मिलाकर जानकारों का ये कहना है कि नव संवत्सर 2078 के प्रमुख देव हैं वो हनुमान जी ही होंगे। यानी कि इस हिंदू नववर्ष, जो अभी हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है 2078 में, इनकी पूजा समस्त सुखों को देने और विपत्तियों का नाश करने वाली होगी। वहीं इस साल यानी कि 2021 में 27 अप्रैल हिंदू पंचांग के अनुसार मंगलवार को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं इस तिथि के अलावा कई जगहों पर यह पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी मनाया जाता है। माना जाता है कि धरती पर आज भी हनुमान जी बजरंगबली वास करते हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र और भगवान शिव का अंशावतार यानी कि 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में संकटों से मुक्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव होता है, मंगल और शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो उसे विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से इन दोनों ग्रहों से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत बाधा जैसी परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप सुंदरकांड का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यानी कि हनुमान जी के आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की
विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार केसरी नंदन हनुमान जी के प्रकाट्य उत्सव के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करते हुए गंगा जल या गौमूत्र से छिड़काव करें, घर को शुद्ध करें, फिर स्नान करें। स्नान करके आप हनुमान मंदिर में जा सकते हैं उनका पूजन करने के लिए, या घर पर भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इस समय भगवान हनुमान जी को लाल सिंदूर का चोला अर्पित करें। साथ ही हनुमान जी को खुश करने के लिए चमेली के तेल का प्रयोग करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान चालीसा के साथ साथ आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और हमारी मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके बाद दोस्तों हनुमान जी को फूल मिठाई अर्पित करें, उन्हें जनेऊ भी चढ़ाएं। पूजा करते वक्त पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग करें। पूजा में जल और पंचामृत से देवी देवताओं को स्नान कराएं। उसके बाद अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, मोली, फूल, धूप दीप, वस्त्र, फल, पान ये चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं या फिर बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनका भोग लगाएं और ये प्रसाद सभी में वितरित करें। वहीं हनुमान जन्मोत्सव का व्रत रखने वालों को कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। इसके तहत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का स्मरण करने के बाद व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा में मतलब सबसे खास बात जो है वो ये है कि हनुमान जी की उपासना में हनुमान जी का जो मूल मंत्र है, खास मंत्र है, वो है राम। ऐसे में हनुमान जी का जब तक पूजा पाठ, ध्यान धारणा, समाधि, मनन, चिंतन, पठन पाठन कुछ भी अगर सीधे हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी के नाम से किया जाए तो वे स्वीकार नहीं करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, मेरे रोम रोम में श्री राम हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना करने वालों को चाहिए कि लक्ष्य भले ही हनुमान जी का हो, हनुमान जी को खुश करने का हो, लेकिन सर्वप्रथम राम का मंत्र हो, चाहे राम का नाम हो। साधक सिद्धों को इसलिए भी श्री राम का भजन पूजा पाठ जरूरी है। इसलिए सबसे पहले राम का नाम लें और फिर हनुमान जी की पूजा करें, तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, हमारी मदद करते हैं। आइए अब जानते हैं हनुमान जयंती की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। लाल कपड़ा, लंगोट, जनेऊ, पंचामृत, गंगा जल, कलश, सिंदूर, चांदी या सोने का वर्क, लाल फूलों की माला यानी कि जैसे गुलाब के फूलों की माला, इत्र, भुने हुए गुड़ चने और बनारसी पान का बीड़ा चढ़ाने से हनुमान जी हमारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करते हैं और सारी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा नारियल, केले, सरसों का तेल, चमेली का तेल और घी, तुलसी पत्र, दीपक, धूप, अगरबत्ती और कपूर, ये हनुमान जी की पूजा में चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी बल और ताकत के स्वामी हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले लोगों में ताकत का, बल का, शक्ति का संचार होता है। इससे लोगों को कष्टों और बीमारियों से लड़ने के लिए आत्मबल प्राप्त होता है। इसलिए सभी को नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को
हनुमान मंदिरों में दर्शन करने से, हनुमान जी के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोग एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोएं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करें और प्रसाद के रूप में गुड़, भीगे हुए चने या भुने हुए चने, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। फिर यदि जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए प्रार्थना जरूर करें। पूजन सामग्री में सिंदूर, केसर युक्त चंदन, धूप, अगरबत्ती, दीपक के लिए शुद्ध घी या चमेली का तेल का प्रयोग करें और गेंदा, गुलाब, कनेर, सूरजमुखी, इनमें से आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो पूजा में, उस फूल का प्रयोग करें। हनुमान जयंती की शाम को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा पाने का ये अचूक उपाय है। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी की पूजा उस समय वर्जित मानी जाती है जब सूतक लगा हो। सूतक तब माना जाता है जब परिवार में कोई ऐसी अनहोनी हो, तो उस समय मतलब हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जयंती के दिन मांस और मदिरा का सेवन करना वर्जित है और यह भी माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा में चरणामृत नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को नमक और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी खाने की चीज़ें हैं आप इस दिन दान करते हैं, उन्हें न खाने का विधान है। अब मैं हनुमान जी की जन्म कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के जन्म के बारे में पुराणों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार अमरत्व की प्राप्ति के लिए जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उससे निकले अमृत को असुरों ने छीन लिया था और आपस में ही लड़ने लगे थे। तब भगवान विष्णु मोहिनी के भेष में अवतरित हुए। मोहिनी रूप देख देवता और असुर तो क्या, भगवान स्वयं शिव जी कामातुर हो गए। इस समय भगवान शिव ने जो वीर्य त्याग किया उसे पवन देव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया था, जिसके फलस्वरूप माता अंजनी ने केसरी नंदन मारुति संकट मोचन राम भक्त श्री हनुमान जी को जन्म दिया था। ये थी हनुमान जी की जन्म कथा। अब जानते हैं कि हनुमान जी को एक खास वरदान मिले, खास आशीर्वाद हैं। वे आशीर्वाद कौन से हैं? ब्रह्मदेव ने बजरंग बली यानी कि हनुमान जी को वरदान दिया था कि ब्रह्म के दंड हनुमान जी से सदैव दूर रहेंगे। जैसा रूप धारण हनुमान जी करना चाहेंगे वह कर सकेंगे और इस पर हनुमान जी का अपनी इच्छा से नियंत्रण होगा। इसके अलावा भगवान शंकर ने हनुमान जी को बहुत ही खास आशीर्वाद देते हुए कहा था कि उन पर उनके अस्त्र या शस्त्रों का भी असर नहीं होगा और देवराज इंद्र ने हनुमान जी को अपने वज्र के असर से मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया था। वहीं हनुमान जी यानी कि बजरंग बली को उनके गुरु सूर्य देव ने अपने तेज का 100वां भाग यानी कि 100वां भाग हनुमान जी को वरदान में दे दिया था। साथ ही सूर्य देव से ही उन्हें शस्त्रों का भी ज्ञान मिला था। हनुमान जी ने सूर्य देव से ही शिक्षा प्राप्त की थी और सूर्य देव ने वरदान देते हुए कहा था कि बजरंग बली से मतलब ये कहा था कि किसी को भी शास्त्रों का ज्ञान हनुमान जी के समान नहीं होगा।
इसके अलावा यमराज ने भी बजरंग बली को वरदान देते हुए कहा था कि वह उनके दंड से हमेशा बचे रहेंगे। ये खास वरदान, ये खास आशीर्वाद हनुमान जी को सभी देवताओं से प्राप्त हुए थे। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में हनुमान जयंती 27 अप्रैल मंगलवार के दिन है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 26 अप्रैल दोपहर 12:44 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 अप्रैल 9:01 पर। पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा 27 अप्रैल सुबह 11:58 से दोपहर के 12:50 तक। साल 2021 में हनुमान जयंती पर यानी कि 27 अप्रैल मंगलवार के शुभ योग में मनाई जाएगी। मंगलवार हनुमान जी की पूजा का खास दिन होता है। इस दिन की गई पूजा में आप नियमों के अनुसार नियमों का पालन करते हैं और नियमों के अनुसार पूजा करते हैं तो वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही 27 अप्रैल हनुमान जयंती पर सिद्धि और व्यातिपात नामक 2 शुभ योग बन रहे हैं। 27 अप्रैल की रात को 12:16 से सिद्धि योग आरंभ होगा, जो कि रात के 8:02 तक रहेगा। इसके बाद व्यातिपात योग लगेगा। आइए जानते हैं हनुमान जयंती के दिन की पूजा विधि। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की विधि पूर्वक पूजा करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जयंती के दिन घर पर ही आप विधि विधान के साथ पूजा करें। आइए अब जानते हैं हनुमान जयंती की पूजा विधि। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की विधि पूर्वक पूजा करने से हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं। हनुमान जयंती के दिन घर पर ही विधि विधान के साथ आप पूजा कर सकते हैं या मंदिर में आप जाकर पूजा कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का ध्यान करते हुए स्नान करें और हनुमान जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ और फिर हनुमान जी की आरती करें। यदि संभव हो तो घर पर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करना भी लाभकारी होता है। पूजा के अंत में हनुमान जी को प्रसाद के रूप में गुड़, भीगे चने और बेसन के लड्डू अर्पित करें। यदि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जयंती पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय वे कौन से हैं। दोस्तों, हनुमान जयंती पर शुभ योगों में बजरंग बली हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। माना जाता है कि इससे हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो शीघ्र ही पूरी होती हैं। इसके अलावा आज के दिन हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल या चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के दिन शुभ योगों में हनुमान जी को पान का पत्ता और लौंग अर्पित करने से बिगड़े हुए काम बनते हैं और सफलता की प्राप्ति होती है। हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है, हमारे सब काम बनने लगते हैं। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि आज के दिन हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें तो धन लाभ होने लगता है, धन की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा हनुमान जयंती के दिन बजरंग बाण के पाठ से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, हर हर महादेव।